एक्चुअली बात ये है कि मुझे ये क्वार्टर खाली करना है। मैं बता नहीं सकती कि मेरे सर पे कैसा टेंशन है। मतलब है फौजी साहब बोल के गए हैं कि आज सारा पैक हो जाना चाहिए कि सारी चीज़ें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह हो चुकी है मेरी, फौजी साहब ड्यूटी चले गए हैं। स्माइली की आज छुट्टी है तो वो घर पे ही है। तो वो घर पे रहती है ना, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो सुबह सुबह मतलब स्कूल चली जाती है, 7 बजे ही चली जाती है वो, तो उसके बाद ना मैं मतलब मेरा सारा ही काम बहुत जल्दी हो जाता है। और जब उसको स्कूल नहीं जाना रहता है, छुट्टी रहता है, तो हम लोग बहुत मतलब लापरवाह हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। 10-11 बजे तक वो भी सोती है, मैं भी सोती हूँ। तो वैसे ही आज उसकी छुट्टी थी ना, तो बिल्कुल हम लोग लेट हो चुके हैं। और अभी उठी हूँ मैं, 11 बजने वाले हैं। फौजी साहब तो सुबह सुबह ही चले जाते हैं, तो हम लोग फिर से सो जाते हैं। मैं उनको भेज के फिर सो जाती हूँ। तो बहुत लेट हो गया आज फाइनली। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और दूध गर्म कर रही हूँ, उसको दूंगी, मैं भी साथ में पी लूँगी। और आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ बताना है, तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे? पहले मैं आप लोगों को पहले बैड न्यूज़ ही बताऊँगी। तो अभी पहले मैं दूध दे लूँ स्माइली को, कुछ नाश्ता वास्ता हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अब तो मेरा दोपहर का खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। और मेरे को इतने काम है ना, इतने काम है कि आप सुन के शॉक्ड रह जाओगे कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। मैं सच में बहुत मतलब अंदर से इतनी टेंशन हो रही है कि अब क्या ही बोलूँ मैं। तो अभी पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी मैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग दूध पी लेते हैं। और ये सिंपल सा दूध है। शुक्र है अभी तक किसी ने ये कमेंट नहीं किया कि बच्ची को सिंपल दूध पिलाती हो, कुछ मिक्स करके नहीं पिलाती हो। थैंक गॉड अभी किसी का ध्यान नहीं गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के उसको नहीं पिलाती हूँ। वो पीती नहीं है, उसको सिंपल दूध ही पसंद है। हॉर्लिक्स वगैरह कितनी सारी चीज़ें हमारी कैंटीन में अवेलेबल होती है, फौजी साहब लेके भी आते हैं, लेकिन उसको नहीं पसंद है तो वो नहीं पीती है। मैं आपको दिखा दूँ, अभी फिर भी वो ज़बरदस्ती करके ये हॉर्लिक्स, चॉकलेट हॉर्लिक्स, क्योंकि उसको चॉकलेट पसंद है, तो फौजी साहब लेके आए कि चॉकलेट की वजह से क्या पता वो पिएगी, बट वो नहीं पीना पसंद करती है। दूध वो सिंपल ही पीती है। अभी देख सकते हैं ये नया ही है बिल्कुल, मैं दिखाती हूँ आपको। ये अभी पैक है, फौजी साहब लेके आए हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं। अगर पीने लग जाएगी तो अच्छी बात है। बाकी और कोई वो हॉर्लिक्स वगैरह कुछ नहीं पीती है, तो इस वजह से हमें सिंपल दूध ही उसको पिलाना पड़ता है, चाहे जैसे भी, बस दूध का मात्रा जाना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग पी लेते हैं दोनों लोग। दूध हेलो करो सबको, हेलो, सबको नमस्ते करो। नमस्ते। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं माँ को? आप क्या करते हो? नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो? प्रणाम। हाँ, तो सबको प्रणाम करो। प्रणाम। सब लोग मेरी स्माइली को आशीर्वाद दीजिए, है ना? स्माइली खूब तेज बने। और स्माइली को क्या करना है बड़े होके? हेल्प करना मम्मा को। हाँ, हेल्प करना मम्मा को, उनके साथ ओल्ड हो जाओगी। मम्मा ओल्ड हो जाएगी तो आप हेल्प करोगे? हाँ। नहीं, आप जॉब क्या करोगे? बड़े होके क्या बनोगे? कौन सा ऑफिसर बनोगे आप? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनोगे? हाँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, फिर जब ना बहुत ना बिल्ड कर देगी द वर्क नेक्स्ट टू द म्यूजियम, ना आर्टिस्ट वाला शॉप, तब मैं आर्ट करूंगी उधर, और फिर मैं म्यूजियम में डाल दूंगी। ओके, आई विश आपकी सारी विशेष पूरी हो। ये रेस यस। 3, 2, 1 go। स्माइली आराम से, आराम से बेटू। मैं हो रही हूँ। नहीं, स्माइली को पपीता बहुत पसंद है, तो मैंने आज कट कर दिया, उसकी छुट्टी है तो चलिए अभी इसको खा लेते हैं। इस पे चाट मसाला छिड़क के अच्छा लगता है हमें, तो वो ऐसे कांटा चम्मच से खा लेती है बहुत अच्छे से, तो उसको दे देती हूँ मैं। मम्मा को भी। हाँ खाओ, टू एक खा लो, एक। कैसे खाऊं? सॉरी गाइस। So yummy.
ये भी यम्मी है। स्माइली के तो मस्ती है, छुट्टी छुट्टी चल रहा है। वो छुट्टी है। फिर ड्यूट नोटबुक लेना पड़ेगा, फिर ड्यूट नोटबुक लेके जाना पड़ेगा मुझे। ओके, डेटा से मंगा दूंगी मैं, ठीक है आज। ओके, चल खाते हैं। हे गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आपको पता है लेट उठने की वजह से ना सारा ही काम इतना लेट हो जाता है कि अब क्या ही बोलूँ मैं। अभी बज चुका है 1 और मैं नहाई भी नहीं हूँ, देख सकते हैं। और मेरा खाना बनाने का भी टाइम हो गया, क्योंकि फौजी साहब आ जाएंगे तो उनके पास टाइम कम रहता है। ऐसा नहीं होगा कि वो वेट कर पाएंगे खाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले खाना बना लूँ। तो किचन में आई तो पता चल रहा है कि दाल खत्म, मतलब अरहर का दाल खत्म हो गया। हम लोग अरहर वाली दाल ही खाते हैं, वो मुझे टेस्टी लगता है, मीठा मीठा सा लगता है। उसमें देसी घी मिक्स करके, और सिंपल सी दाल, मतलब कोई तड़के वाली नहीं होती है वो, बस दाल बना के गाढ़ी सी दाल रहती है, उसमें घी डाल के बहुत यम्मी लगता है चावल के साथ। तो आज देख रही हूँ तो खत्म। और फौजी साहब ने इसके लिए मेरे को हमेशा ही डांटते हैं कि जब कोई चीज़ खत्म हो जाता है ना तब बता दिए, पहले ही बताना चाहिए। जब कम हो जाता है तभी बताना चाहिए कि हाँ ये चीज़ खत्म हो रहा है, तो वो पहले से आ जाएगा। तो आज अभी अचानक से आई तो खत्म हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि चने का दाल आज बना देती हूँ मैं, और चने का दाल मसाला वाला। तो क्या आप लोग भी ऐसे बनाते हैं? आप लोग देखना तो बताना। तो मैं सारे मसाले डाल के फिर चने का दाल बना दूंगी, तो वो यम्मी हो जाता है। चने का दाल सिंपल नहीं अच्छा लगेगा बिना तड़के वाला। तो चने का दाल बना देती हूँ, और भिंडी का भुजिया बना देती हूँ, चावल बना दूंगी। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ, पहले दाल बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो इसको थोड़ा भुनने उनने में टाइम लग जाएगा। प्याज व्याज सारा कट करके रख लिया है मैंने, प्याज कट करके रख लिया है, और अभी मैं कुकर बैठा दी हूँ। तो चलिए अभी बनाते हैं पहले, ठीक है। दाल लगभग कंप्लीट है, अब सीटी लग जाएगा, हो जाएगा। मैंने भिंडी भी काट ली, अभी इधर मैं भुजिया बना देती हूँ। तो भुजिया दाल तैयार, चावल बना दूंगी, फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। तो चलिए कर लेती हूँ मैं। गाइस, तो अभी मैं आ चुकी नहा के, और आज थोड़ा मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया, नेचुरल लिपस्टिक, मुझे मन कर रहा था। तो फाइनली मैं तैयार हो गई, खाना वाना पूरा बना लिया है। फौजी साहब आए नहीं, तो मैंने उनको कॉल किया कि कब आ रहे खाने, तो पता चल रहा है कि नहीं आ रहे। यार इतना गुस्सा आता ना, बहुत रोना आया मेरे को। इतना मेहनत से इतना खाना सब कुछ बना लिया मैंने, मतलब पहले नहीं बताते हैं वो, और ये भी नहीं कि कॉल करके बता दो कि तुम लोग खा लो, मैं नहीं आऊँगा। मैं वेट कर रही थी कब से,
जब नहीं आए वो टाइम बीतता जा रहा था तो मैंने उनको कॉल किया, तब बता रहे कि नहीं आऊँगा। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। मैं तैयार वार होके इंतज़ार कर रही थी, मतलब तैयार क्या, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया था, कितने दिनों के बाद लगाया था मैंने। और खाना भी बन गया है। इतना वेस्ट होगा ना, वेस्ट तो नहीं होने दूंगी। मैं बोलूँगी रात को कि वही खाना पड़ेगा, क्योंकि उनके हिस्से का तो बच जाएगा। हम लोग कितना ही खा लेंगे, भूख इतनी तेज़ लगी है मेरे को। तो जाती हूँ मैं खा लेती हूँ, इस्माइली को भी दे देती हूँ। और बाकी का जो खाना बचेगा ना, रात को मैं खिलाने वाली हूँ उनको बिल्कुल। हाँ देखूँगी उसमें और भी कुछ बना दूँगी, कोई सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। बाकी ये भी खाना खाना पड़ेगा उनको, क्योंकि यार फेंकना अच्छा नहीं लगता। इतने मेहनत का पैसे का होता है। चाहे अनाज तो वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, फेंकना ही नहीं चाहिए। मम्मी बोलती हैं कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। बहुत मजबूरी हो जाता है कभी कुछ कि हाँ ज़्यादा हो गया तो, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि फेंकना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो गाय वाय भी नहीं मिलते हैं खाने के लिए। तो चलिए अभी खा लेते हैं। हे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मुझे न्यूज़ सुनाना था, एक बैड न्यूज़ एक गुड न्यूज़। तो सोच रही हूँ अभी बता ही देती हूँ। एक्चुअली दोपहर में मैंने खाना वाना बनाया था, खा के लिए थे हम लोग। फौजी साहब भी आए थे, 4 बजे के करीब आए थे, 4:15 बजे के करीब। तो वो 10-15 मिनट रहे, उसके बाद वो चले गए। फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं सो गई थी। फिर उसके बाद उठी तो अभी हो चुका है रात। और पता है सोने के बाद ना, मतलब बिल्कुल होश ही नहीं रहता है मुझे। मेरे सर पे इतना ज़्यादा लोड है और मैं आराम से सो गई। एक्चुअली थकी थी तभी सो गई, नींद आ गई। नींद आने के बाद फिर नींद टूटती नहीं है। तो अभी उठी हूँ, इस्माइली खेलने चली गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी क्या करूँ क्या करूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ मैं। एक्चुअली बात ये है कि मुझे ये क्वार्टर खाली करना है। और ये जो अभी मैंने इतना सारा मेहनत किया, इतनी मुश्किल से इसको सजाया, मुझे फिर से सारा निकालना है, इसको पैक करना है। तो अब मैं बता नहीं सकती कि मेरे सर पे कैसा टेंशन है, मतलब क्या हो रहा है कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ। अभी मैं कहाँ कहाँ इसको पैक करूँ। कितनी मुश्किलों से इतने दिनों में फाइनली ये रूम मेरा सेट हुआ था। और अभी मुझे क्वार्टर खाली करना है, तो ये सारा ही निकालना है मुझे। तो अब क्या ही बोलूँ। जब मैंने सुना ना, तो मुझे तो इतना रोना आया कि यार कैसे करूँगी मैं, कैसे करूँगी, कैसे हटाऊँगी ये सारी चीज़ें। और मुझे आज ही करना है। फौजी साहब बोल के गए हैं कि आज सारा पैक हो जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, और टेंशन हो रही थी फिर मैं उसी में सो गई। मतलब इतनी बेफिक्र इंसान हूँ मैं, क्या ही बोलूँ। तो अभी धीरे धीरे इसको निकालना स्टार्ट करती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी स्टार्ट तो करना ही है। अगर मुझे खाली करना है क्वार्टर, तो ये सारी चीज़ें तो निकालनी ही पड़ेंगी। तो अभी आप लोगों के सामने मैंने सजाया था इसको, आप लोगों के सामने ही इसको निकालूंगी मैं। तो अभी स्टार्ट कर देती हूँ मैं। बड़े ही शौक से लगाया था इसको यहाँ यहाँ। अभी यहाँ मुझे अपने प्ले बटन लगाने ही थे। वैसे आज ज़्यादा खाना बनाना नहीं है मुझे, क्योंकि
फौजी साहब दिन में आए नहीं थे तो खाना वैसे ही बचा हुआ है, हल्का फुल्का कुछ बनाऊंगी ऊपर से। देखती हूँ, अंडे का भुजिया तो बनना ही बनना होता है, तो अंडे का भुजिया बना दूँगी और रोटी सेक दूँगी, क्योंकि भिंडी की भुजिया पड़ी हुई है, दाल चने वाली पड़ी हुई है, चावल भी पूरा पड़ा हुआ है, तो बस रोटी सेकूँगी, अंडे का भुजिया बना दूँगी मैं, तो हो जाएगा। तो अंडे का भुजिया में तो टाइम नहीं लगता है, वो तो जब रोटी बनाती हूँ तभी बन जाएगा, तो मुझे आसानी होगी ये सारी चीज़ें करने में। और मुझे पता है 100% मैं श्योर हूँ कि ये सुन के आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे, मतलब दुखी तो हो ही गए होंगे आप लोग। कौन कौन सुन के ये सॉफ्ट हो गया, दुखी हो गया, आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। मुझे ऐसे परेशान देख के परेशान हो रहे होंगे, उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा गुड न्यूज़ है वो भी मैं बता ही देती हूँ, तो ताकि आप लोग खुश हो जाएं। चलिए बता देती हूँ मैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि मुझे नया क्वार्टर मिल गया है। तो नया क्वार्टर मिला है तो खुश तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं दुखी हूँ मैं ये सारी चीज़ें निकालने से, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शौक से मैंने ये सारी चीज़ें सजाई थी, तो मुझे इसको निकालने में बहुत ही मुश्किल होगा। और इस वजह से जब मतलब इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि मुझे नया क्वार्टर मिल जाए, नया वाला क्वार्टर मिल जाए, तो नहीं मिल रहा था। फौजी साहब से मैं कह कह के थक चुकी थी, वो बोल रहे हैं कि नहीं मिलने वाला है। तो अब मैंने सोच लिया कि चलो मुझे फाइनली इसी में रहना है, तो मैंने अपना घर धीरे धीरे ठीक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि शुरू में मेरी लापरवाही इसी वजह से हुई थी कि मैं सोची थी कि कहीं मुझे नया वाला क्वार्टर मिल जाएगा तो एक ही बार हम वहीं शिफ्ट करेंगे। बट जब मुझे लगा कि अब नहीं मिलने वाला है, तो मैंने धीरे धीरे इसको सजाना स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने सजाया, फौजी साहब आके बता रहे हैं कि नया वाला क्वार्टर मिल गया है, वहाँ शिफ्ट करना है 1-2 दिन में ही। तो खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रोना भी मुझे बहुत ज़्यादा आया कि यही पहले हुआ रहता तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती, लेकिन क्या ही बोलूँ। तो फाइनली आप खुश हो जाओ, जो मुझे देख के टेंशन में आ गए होंगे कि ये क्वार्टर खाली करना है, तो हाँ जी खाली तो करना है, मुझे दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होना है, तो वो भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। लेकिन फिर भी ये सारा सामान पैक करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो मुझे आज का फौजी साहब ने टाइम दिया है कि इसको फटाफट पैक करो ताकि वहाँ जाके शिफ्ट हो। तो जो नया वाला क्वार्टर है, मैं आप लोगों को जैसे ही अभी मैं इनको बोल रही थी कि सामान रखने से पहले जाके मैं उसको पूरा वॉश कर दूँ, खाली घर है तो, क्योंकि आसानी से वो वॉश हो जाएगा, ऐसे सामान फिर रखा जाएगा तो मुश्किल हो जाता है धुलने उलने में। तो मैं उनको बोल रही थी कि मेरे को लेके चलिएगा ताकि मैं धुलाई उसकी कर दूँगी। तो जैसे ही मैं जाऊँगी आप लोगों को अपना क्वार्टर दिखाऊँगी। रियली वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे अच्छा मुझे उसका किचन लगा, क्योंकि किचन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस है किचन में, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली आप हैप्पी हो जाओ, मैं भी हैप्पी हूँ, दुखी तो हूँ लेकिन खुश भी हूँ। तो एंड सॉरी जो मेरी वजह से परेशान हो गए होंगे आप लोग। तो चलिए अभी इसको मैं पैक करती हूँ और अभी मिलेंगे हम नए वाली क्वार्टर में, ठीक है। क्या हुआ? ओ, खा लो खाना, ठीक है। ठीक है। जब मुझे काम करना होगा तब मुझे लंच कर देना काम, तो मुझे काम करना होगा। ठीक है बेटा जी, चोट लग गई मम्मा को। सो अभी बन गई मेरी रोटी, प्याज कट करके मैंने रख दिया है, भिंडी की भुजिया, दाल चने का,
और सब कुछ तैयार हो चुका है। फौजी साहब अभी आए नहीं हैं, उनका मैं वेट कर रही हूँ। 10:30 हो चुका है, बस आने ही वाले हैं। तो मैंने पहले ही बना के रख दिया, जब वो आएंगे तब मैंने प्याज कट कर दिया है। जब वो आएंगे ना तब मैं ऑमलेट बना दूँगी। आज ऑमलेट बनाऊँगी मैं, भुजिया नहीं बनाऊँगी। तो प्याज व्याज तैयार है, ऑमलेट ठंडा हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए जब वो आएंगे तो बस फटाफट से बना दूँगी। जब तक वो फ्रेश होंगे, नहाए आएंगे, तब तक मेरा ऑमलेट रेडी हो जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। फौजी साहब आएंगे तो हम लोग फटाफट खाएंगे। आगे का जो काम करना होगा वो मैं करूँगी, पैकिंग वैकिंग, तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगी। चलिए अभी मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।